हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि द आउटपुट एक्स ऑफ अ लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर विल बी, मतलब ये एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है कि अगर ए और बी इनपुट है ना, पहले सर्किट के लिए, पहले गेट के लिए, तो फाइनल जो दूसरे गेट से एक्स वैल्यू निकल रही है उसका वैल्यू क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो बेटा सबसे पहले यहां पर लगाते हैं हम की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में लगने वाला है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ नैंड गेट, क्योंकि ये दोनों नैंड गेट हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर देखें नैंड गेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी, तो अगर ए और बी इनपुट है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी यहां पर देखो इनपुट है तो इसका आउटपुट यहां पर मिलेगा पी। सपोज कर लेते हैं पी मिल रहा है, या फिर एक्स है ना, टी मिल रहा है, या फिर एन मिल रहा है, चलो एन मान लेते हैं मिल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का जो आउटपुट है वो क्या होगा, हम मान लेते हैं एन होगा। तो हम बेटा एन को लिख सकते हैं ए एंड बी का बार, यानी कि ए और बी का, ए एंड बी क्या हो गया, एंड हो गया, उसको बार लगा दिया तो नैंड हो गया। यानी ये पहली चीज है जो कि आउटपुट है ए और बी का, यानी ये एन जो मिलेगा ना यहां पर, वो ए है ना और बी का नैंड मिलेगा, यानी ए डॉट बी का बार मिलेगा। अब ये दोनों में एंटर करेगा, है ना, अगले वाले नैंड गेट में। तो जब अगले वाले नैंड गेट में एंटर करेगा वो, तो क्या बनेगा, आउटपुट ऑफ एन मिलेगा। मतलब अब इसमें भी एन जा रहा है, इसमें भी एन जा रहा है, दोनों का आउटपुट मिलेगा। तो अब मेरा मिलेगा आउटपुट ऑफ एन एंड एन, है ना। अब एन और एन का आउटपुट मिलेगा। अब एक बात बताओ, जब एन और एन का आउटपुट चाहिए तो हम मान लेते हैं उसको एक्स, उसी को तो एक्स माना है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एन डॉट एन, एन और एन का नैंड मिल जाएगा। और आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम सिंपल, है ना, एन बार लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम एन बार लिख सकते हैं। और एन बार को तो हमने लिखा ही पहले ही ऑलरेडी इधर, है ना। अगर इधर एन बार लगाए हम तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या एन बार लिख सकते हैं, या फिर तुम एन लगा लो, यानी ए और बी का, है ना, डुअल बार, ठीक है। तो x इक्वल्स टू ए और बी का डुअल बार। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें ये बात पता है कि अगर a और b का नैंड हो, है ना, डुअल बार हो, तो हम उसको a एंड b भी लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर फाइनली देखें हम तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, x इक्वल टू ए एंड बी का नैंड डुअल बार, और इक्वल टू हो जाएगा a एंड b। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये होगा a एंड b, which is matching with our fourth option, that means D. So D1 will be correct, A, B and C will be wrong options. I hope you understood it well. All the best. Thank you.